Am I audible, beta? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Just go through your last lecture notes as well as your test paper, whatever doubts you have, you can ask. चलिए, सो हम लोग फिर एल्काइन कंटिन्यू करें बेटा। क्या किया था हमने लास्ट प्रिपरेशन, कुछ याद है बेटा? कोई बताएगा? Double dehydrogenation of geminal dihalide. ओके ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट आप लिखिएगा बाय बाय डबल डी हेलोजिनेशन, इस बार हम लिखेंगे डी हेलोजिनेशन। तो जैसे हमने उसमें भी एल्कीन प्रिपरेशन में भी डीहाइड्रोजनेशन किया था, बट यहाँ पर डबल डीहाइड्रोजनेशन है। तो यहाँ पर आपको 2 Cl से काम नहीं चलेगा, यहाँ 4 Cl होने चाहिए आपके कंपाउंड में। तो उसको हम लोग लिखते हैं डीहाइड्रोजनेशन ऑफ करके लिखेगा, और यहाँ लिखेगा विसिनल टेट्राहेलाइड, जबकि उसमें क्या था, डाईहेलाइड। तो भाई इस बार 4 हेलोजन्स रिमूव कर रहे हैं, तभी आपको ट्रिपल बॉन्ड आएगा टेट्राहेलाइड। तो होता क्या है विसिनल टेट्राहेलाइड, तो जनरल वे में अगर आप लिखोगे तो यहाँ हेलोजन होना चाहिए, यहाँ हेलोजन होना चाहिए, यहाँ हेलोजन होना चाहिए, यहाँ हेलोजन होना चाहिए, और ये चारों आपको निकाल देने। और रिएजेंट बिल्कुल वही जो पहले करते थे, जिंक C2H5OH। ठीक है, सो ये हटेगा, ये हटेगा, ये हटेगा, ये हटेगा, तो ये हो जाएगा ऐसा। ठीक है, सो दिस वे वी गेट एल्काइन। इसका कोई भी आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक CH3, यहाँ पर लेट अस से Br2। जब भी ऐसा Br2 लिखा होगा तो इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों Br इस कार्बन से कनेक्टेड है, और फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है CHBr2, तो यू कैन अंडरस्टैंड दीज टू Br अटैच्ड विद दिस कार्बन। तो इसमें भी आपने वही चीज की, जिंक C2H5OH हीट, सो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH plus ZnBr2. Just copy this. If you have any confusion, any doubts, you ask.
Have you copied? Should I remove this? Yes, sir. Yes, sir. Now next method is very important and exams में बहुत बार ये पूछा गया है. It is like conversion of small के बदले आप इसको बोल सकते हो terminal alkyne into higher alkyne, जो बड़े alkynes होंगे. तो मैं उसको इस स्टाइल से भी लिख देता. हेडिंग आप डालेंगे preparation of higher alkyne from, इसको आप लिखिए टर्मिनल alkyne, और इन द ब्रैकेट यू कैन राइट टर्मिनल alkyne के बदले 1 alkyne. This heading you write. It's a very important preparation method. इसमें आप देखिए कोई भी एग्जाम्पल आप चूज करो. लाइक इफ आई राइट आर, इसको आर डैश कर देते हैं. अभी आपको पता चलेगा मैंने आर डैश क्यों किया. ये यहाँ पर मैंने CH लिखा. सो ये जो हाइड्रोजन है ना, दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक हाइड्रोजन. एसिडिक हाइड्रोजन. बट ये किस के लिए एसिडिक हाइड्रोजन है? तो जो पॉपुलर एग्जांपल्स हैं वो है NaNH2. ये आपको एग्जाम में दिया हो सकता है. KNH2 दिया हो सकता है बेटा. सोडियम दिया हो सकता है तुम्हें, ऐसा है ना. पोटेशियम दिया हो सकता है तुम्हें. क्या नहीं दिया होना चाहिए? NaOH, ये यूजफुल नहीं है यहाँ पर. KOH, ये यूजफुल नहीं है. और ये सारे इनमें से कोई भी दे देगा वो, या फिर कोई RLI करके आपको दे देगा तो भी वही सिचुएशन आती है. RLI करके दे देगा, ये भी चलेगा. तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपने सोडियम डाला तो ये क्या करेगा, इसको H2 के फॉर्म में बाहर निकाल देगा लाइक दिस. व्हाट इज द रिमेनिंग पार्ट? इसको ध्यान से देखो. अगर इसका H+ निकल गया तो क्या बचेगा? R डैश. इससे तो कोई मतलब नहीं था. यहाँ देखो H+ निकल गया तो C- बचेगा, और फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से Na+ कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पर. आई होप आप समझ पाए होंगे. अब इंटरेस्टिंग पार्ट इज व्हाट, ये जो है ना C-, दिस इज एक्चुअली अ न्यूक्लियोफिलिक साइट. दिस इज अ न्यूक्लियोफिलिक साइट. ये जो न्यूक्लियोफिलिक साइट है, इसका रिएक्शन जो है हम कराएंगे किसी एल्काइल हैलाइड के साथ. RX मान लीजिए ले लिया आपने. तो ये क्या है? ये न्यूक्लियोफाइल है, ये एल्काइल हैलाइड है. व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन इज दिस बेटा? सब्स्टिट्यूशन, राइट. सो सीधे सीधे इस X को हटा दिया और ये कनेक्ट कर दिया. तो R डैश C ट्रिपल बॉन्ड C ये सच रहा और R यहाँ लग गया प्लस NaX. नाउ यू कैन सी दिस इज हायर एल्काइन. हायर का मतलब होता है ज्यादा कार्बन एटम्स आ गए उसमें. ट्रिपल बॉन्ड है इसमें भी. और ये आपका क्या था? टर्मिनल 1 एल्काइन. टर्मिनल एल्काइन. दिस इज वेरी स्पेशल इंपॉर्टेंट मेथड. इसको कॉपी करो, बहुत बार एग्जाम में आया है और फिर आने के चांसेस है. Done, sir. 1 second.
ओके। हो गया। Yes, sir. ओके बेटा। इस पर बेस्ड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ आप। अच्छा, इससे पहले एक चीज यहाँ पर लिख लेना। दिस इज, मैंने बोला था ना कि आर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए एक नोट लिखिएगा बेटा कि आर एक्स, ये जो आर एक्स हमने यहाँ पर यूज किया है ना, ये या तो मिथाइल हैलाइड होना चाहिए, मिथाइल हैलाइड, या फिर प्राइमरी हैलाइड, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, मतलब 1 डिग्री। और इसी से काम चल जाता है वैसे, लेकिन इसमें एक्चुअली इंटरनली ये भी लिखना, विद नो ब्रांचिंग एट बीटा, नो ब्रांचिंग एट बीटा कार्बन। वैसे इसको इग्नोर भी कर दोगे चलेगा, तुम केवल प्राइमरी पे फोकस करना। एंड ये तो एक पॉइंट हो गया। अगर तुमने इसमें सेकेंडरी यूज कर लिया, इफ सेकेंडरी और टर्शरी, तो आपका SN2 नहीं होगा। फिर क्या हो जाएगा बेटा? एलिमिनेशन, क्योंकि SN2 इज ऑलवेज इन कंपटीशन विद E2 रिएक्शन। सो अगर जैसे ही आपने क्राउड बढ़ा दिया और सेकेंडरी या टर्शरी हो गया, तो इट हैज बीन फाउंड कि इस केस में एल्कीन आपका मेजर प्रोडक्ट हो जाता है। बट एक्सपेक्टेशन हमारी क्या है? हमारे एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन है, तभी आपको ये हायर एल्काइन मिल जाएगा। अदरवाइज अगर आपने यहाँ पर सेकेंडरी टर्शियरी डाल दिया, तो फिर वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होगी। इसको कॉपी कर लो बेटा। फिर मैं क्वेश्चन। सर सेकंड नोट वापस क्या है? इफ सेकेंडरी और दैट E2 क्या है सर? इफ सेकेंडरी और टर्शियरी देन E2 मैकेनिज्म, मतलब एलिमिनेशन का प्रोडक्ट मिलेगा एल्कीन रादर देन SN2 प्रोडक्ट। कोई कंफ्यूजन हो, किसी को नहीं लिख पा रहा हो तो मुझसे पूछ लो बेटा। That's
quickly get the answer for all these questions. You can share your answer on WhatsApp group. Very good, Ishan. और लोग भी भेजो भाई आंसर्स क्विकली. वेरी गुड प्रशस्त. तीनों क्वेश्चंस को करिए सारे बच्चे. क्वेश्चन का देखिए लेवल कम होगा तो आपको सीधे सीधे इसी तरह का क्वेश्चन मिलेगा. क्वेश्चन का लेवल हाई होगा तो दिस विल बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. वेरी गुड सायम.
गुड ईशान, सबने अटेम्प्ट कर लिया बेटा? डिस्कस कर ले बेटा, सबने सोच लिया अभी? Yes, sir. ओके, देखो पहला स्टेप जो है, ऑल्दो वो पूछा नहीं गया बट इट्स वेरी इजी सबके लिए। ये एसिडिक H निकालेंगे, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C। आपका केवल फोकस इस चीज पे होना चाहिए, उधर क्या निकल गया H प्लस किस फॉर्म में गया दैट इज डिफरेंट। यहाँ पर ये मिल रहा है आपको। इस वाले में एक्चुअली दो एसिडिक H हैं and we are given here excess of NaNH2, so both sides you can write that nucleophilic site, so it will be like this. In this case we have added sodium, so ये भी H निकाल देगा, CH3 CH CH3 C triple bond C ये। So in all cases we are getting nucleophilic sites। अब आपको ध्यान देना है जो एल्काइल हैलाइड दिया हुआ है, ये एल्काइल हैलाइड मिथाइल दिया है, ये प्राइमरी दिया हुआ है, ये मिथाइल दिया हुआ है, और ये अनफॉर्चुनेटली सेकेंडरी दिया है। तो बिना कुछ सोचे दिमाग लगाए आपको सीधे सेकेंडरी वाले में E2 सोचना है ना, इस वाले में सब्स्टिट्यूशन सोचना है, इस वाले में भी सब्स्टिट्यूशन सोचना है। अब ये तो बहुत आसान है, सीधे सीधे आपका सब्स्टिट्यूशन के लिए Br हटा दो और यहाँ कनेक्ट कर दो। लाइक दिस। जो ये है, इस वाले में क्या हो रहा है कि इसने इधर अटैक किया, ये Br हटाया, और पैरेलली इसने इधर अटैक कर दिया और इसको हटाया। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो व्हाट इज हैपनिंग, एक CH2 है, CH2 होल 6 है, CH2 एंड दीज टू कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड लाइक दिस। अब इसको देखो तो ये तो रिंग हो गया ना। हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर इन द रिंग? 10। तो 10 कार्बन एटम का कोई डिजाइन भी दे सकता है, आपको ऐसे भी लिख कर दे सकता है, जैसा भी दे दे, अपने को कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड ऐसा आ गया, डिजाइन कुछ और भी दे सकता है, उससे अपने को लेना देना नहीं है। ये केवल आपको ये दिखा रहा है कि साइक्लिक प्रोडक्ट आपको मिल गया। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। अब इस वाले में देखो, इस वाले में अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर आपका E2 एलिमिनेशन होगा, तो ये डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में जाएगा। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब है इसका काम केवल है कि इस बीटा H को निकालेगा और खुद बन जाएगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C। इससे अपने को अब मतलब नहीं है, हमारे लिए यहाँ डीहाइड्रोजनेशन था, इस Br को निकालो, H को निकालो, सो यू विल गेट दिस एल्कीन। ये आपका मेन प्रोडक्ट हो गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ ऐसा नहीं कि यहाँ SN2 नहीं होगा, बट वो मेन प्रोडक्ट नहीं होगा। मेन प्रोडक्ट क्या होगा? ये होगा। जबकि इसमें मेन प्रोडक्ट ये है, इसमें मेन प्रोडक्ट ये है। बेटा कॉपी कर लो, किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो यू प्लीज आस्क।
कॉपी कर लिया बेटा? Yes, sir. बड़ा बड़ा आंसर निकालिए बेटा। You can write your answer in chat. सबने सोच लिया बेटा? यस। चलिए देखो,
इसमें वैसे तो तुम सेकेंड्स में आंसर दे सकते हो, एकदम कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, बट फिर भी लोग उलझ जाते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं। और मैंने वैसे साफ साफ आपको लिखाया हुआ है कि इम्पोर्टेंट स्टेप पहला वाला नहीं है, जहां पर आपको यानी केयरफुल होना है वो सेकेंड वाला स्टेप है। सेकेंड वाला स्टेप में क्लियरली हमने लिखा है कि जो एल्काइल हैलाइड है ना, ये मिथाइल चलेगा और प्राइमरी चलेगा, क्या नहीं चलेगा, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो यहाँ पर ये टर्शरी दिया है, और हमारा ये जो प्रोडक्ट है ये एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है, ठीक। लेकिन ये तभी मिलेगा इफ SN2, ये चीज तब आ पाएगी जब ये यहाँ पर प्राइमरी होना हो, जबकि ये क्या निकला, टर्शरी। तो यहाँ डोमिनेटिंग क्या होगा, E2। ऐसा नहीं यहाँ नहीं मिलेगा, मतलब अगर आप सोचोगे तो ऐसा आराम से आप सोच पाओगे कि CH3C है, इधर ये न्यूक्लियोफाइल मिला, फिर इसका सब्स्टिट्यूशन हुआ और सीधे सीधे आपको CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, और फिर यहाँ CH3 ये बस उल्टा ही तो लिखा हुआ है, वही है प्रोडक्ट, लेकिन ये माइनर प्रोडक्ट होगा, तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ पर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, ये आपको हाईलाइट करना है। और इसीलिए आपका प्रोडक्ट जो होगा CH2 डबल बॉन्ड CH3 दिस इज योर प्रोडक्ट, ठीक है। और पहला वाला तो सिंपल है, आप इसको हटाएंगे तो देखो न्यूक्लियोफाइल इधर ये इस तरह का दिया है, उसका उतना इश्यू नहीं है। इशू इधर वाले का ज्यादा, सबस्ट्रेट बल्कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर तो सीधे सीधे आप सब्स्टिट्यूशन दिखा दोगे, ये आपका यहाँ का मेन प्रोडक्ट होगा, और यही अपने को चाहिए। तो विच मेथड इज बेटर फॉर द डिजायर्ड प्रोडक्ट, मेथड 1। इसको अच्छे से लिख लो बेटा, जिन्हें नहीं आया ठीक से।
क्या हो गया, सबने कॉपी कर लिया? Yes, sir. ओके। बड़ा बड़ा आंसर सोचिए बेटा, क्विक। देखो हिंट मैं आपको दे देता हूँ, हिंट क्या मैं बता ही देता हूँ। ये जो कंपाउंड लिखा है ना, ये, इसमें आप देखोगे तो इधर भी एल्काइल ग्रुप है और इधर भी एल्काइल ग्रुप है, ठीक है ना। एक खास बात, ये एल्काइल हैलाइड की तरह काम करेगा, लेकिन कौन सा एल्काइल आपको लेना है रिएक्शन में, कोई गेस करेगा बेटा? CH3. कैसे पता चला तुम्हें? अगर मैं ऐसा लिख देता CH3 CH2 OS डबल बॉन्ड O, तो क्या तुम तब भी CH3 लेते या बदल जाता? C2H5. C2H. क्यों? O से कनेक्ट. यस, ये आपको हाईलाइट करना है इस चीज को कि ये पार्ट लीविंग ग्रुप है। क्यों? बिकॉज व्हेन यू राइट नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन दैट गेट्स रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। और लीविंग ग्रुप कहते हैं किसको? जिसका नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाए या वो न्यूट्रल बन जाए। इस वाले में भी देखोगे, इधर से आप नहीं हटाओगे, वरना सल्फर पे नेगेटिव आएगा, आपका नेगेटिव जो O पे आएगा तो दैट गेट्स रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, तो ये आपका लीविंग ग्रुप हो जाएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अच्छा, इसको हम लोग बोलते हैं एल्काइल सल्फोनेट है जनरल मैनर। इसका नाम तो वैसे मिथाइल सल्फोनेट, ये जनरल वाला ही लिख देता हूँ कि फ्यूचर में आपको कोई वैसा नहीं लगेगा। यहाँ लिख देंगे एल्काइल सल्फोनेट, ये आपको याद रखना है। और सीधे सीधे पहले तो आपको यहाँ से CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस ये मिलेगा, और यहाँ K प्लस डाल देंगे बिकॉज KS बार, और ये NH3 हो जाएगा। और इसमें ये न्यूक्लियोफाइल है, सीधे यहाँ पर आएगा, इस पार्ट को हटा दो, तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 इज योर फाइनल आंसर। एनीवन हैविंग एनी डाउट्स हियर? लिख लो बेटा इसको। तो केवल हमने ये किया कि जो एल्काइल हैलाइड दिया हुआ है उसके बदले हमने यहाँ पर एल्काइल सल्फोनेट ले लिया, बाकी सारा प्रोसेस पहले जैसा है।
तुमने कॉपी कर लिया बेटा? सर 1 minute. ओके। Done, sir. ओके। ये हमने पहले से किया हुआ है। बताइए बेटा क्या आंसर आएगा? यू कैन राइट चैट बॉक्स। देखिए लोगों ने आंसर डाला बट को डालना है बेटा, ये तो बहुत आसान सा था। दिस पार्ट विल बी रिमूव्ड, CO2 निकल जाएगा, दिस पार्ट विल बी रिमूव्ड। याद करिए फ्री रेडिकल हम लोग ने बनाया था, और फिर फ्री रेडिकल अगर एडजेसेंट कार्बन एटम्स पे इस तरह से आ गए तो उनके बीच में क्या बना देते हैं हम लोग? बॉन्ड। तो एक्चुअली इस पर्टिकुलर उसका आंसर जो होगा वो एसिटिलीन हो जाएगा, इथाइन। कॉपी कर लो बेटा जिन्हें नहीं समझ में आया।
हो गया, हटा दें? Yes, sir. ओके, चलिए, दिस इज ऑल अबाउट प्रिपरेशंस। जितना भी था वो सारा हमने कंप्लीट कर लिया। अब प्रॉपर्टीज में एल्काइन की एक्चुअली बहुत सिंपल है। प्रॉपर्टीज इफ आई टॉक अबाउट, इट इज वेरी सिमिलर टू एल्कीन। जैसे वहां पर बोलते थे हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पर भी बोलेंगे तो हम बोलेंगे ड्यू टू सिमिलर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, alkyne undergoes electrophilic addition reaction mostly as alkene. एल्कीन, अब इसमें थोड़ी अलग रिएक्शंस होती है, वो तो बाद में करेंगे, बट मेनली इसमें, लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि एक स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है? एल्कीन इज मोर रिएक्टिव। इसमें लोग बहुत मिस्टेक करते हैं, इसलिए लिखना जरूरी हो जाता है। मोर रिएक्टिव देन एल्काइन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ये स्टेटमेंट है। नाउ व्हाई? तो आंसर बड़ा सिंपल है, कार्बोकैटायन। व्हाट इज कार्बोकैटायन? इंटरमीडिएट। और हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है? इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी, रेट ज्यादा हो जाएगा। तो ये लिखते हैं मोर स्टेबल। कैसे पता चला? दोनों का कार्बोकैटायन बना लेते हैं। मान लीजिए कि आपने एल्कीन सॉरी एल्काइन ये लेटर से ये चूज कर लिया और एल्कीन ये चूज किया, तो दोनों के कार्बोकैटायन बनाते हैं। तो पहले वाले का कार्बोकैटायन हो जाएगा CH3 ट्रिपल सॉरी, ये अब यहाँ डबल बॉन्ड बचेगा, एक लेटर से H प्लस ने अटैक कर दिया तो कार्बोकैटायन यहाँ पर आएगा, है ना। इस वाले में भी बीच वाले कार्बन पे कार्बोकैटायन बना लेंगे लाइक दिस। अब आप ध्यान से देखोगे तो कोई रेजोनेंस वगैरह तो हो नहीं सकता, यहाँ तो हो ही नहीं सकता क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन प्लस है। यहाँ हो सकता था लेकिन कॉन्जुगेशन में कुछ नहीं है। तो केवल आपको क्या चेक करना है कि ये जो पहला वाला कार्बन प्लस है, दिस इज एक्चुअली sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। और या इसको ऐसे लिखो, sp कार्बन हैज पॉजिटिव चार्ज। जबकि इसमें क्या हम बोलेंगे? sp2 कार्बन हैज पॉजिटिव चार्ज। और sp का मतलब हो जाएगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर प्लस स्टेबल नहीं होता। सो आउट ऑफ दीज टू विच वन विल बी मोर स्टेबल? सेकेंड वन, है ना। ये मोर स्टेबल है। और अगर इसका कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है तो फिर भाई एल्कीन भी तो यही रिएक्टिव होगा। कॉपी कर लो, कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। सर फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं है इसके? फिजिकल प्रॉपर्टीज वैसी हैं, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं, इसलिए वो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज धीरे 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 हो सकता है लिखना बंद कर देंगे। वो तो मैंने इसीलिए पहला जब एल्केन पढ़ाया तो मैंने आपको जनरल वे में बताया बॉइलिंग पॉइंट निकालने का तरीका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट निकालने का तरीका क्या होता है, ठीक है। ओके।
डन बेटा, कॉपी कर लिया? Yes. Yes, sir. अब इसके रिएक्शंस बहुत सिंपल सिंपल है। जैसे मैं अगर स्टार्ट करूं तो सबसे पहला आप लिखिएगा हाइड्रो हेलोजिनेशन। हाइड्रो हेलोजिनेशन, हाइड्रो हेलोजिनेशन में करना क्या है, जैसा हम HX का एडिशन करते थे, इसको ऐसा भी लिख सकते हो, एडिशन ऑफ HX। HX जो काम हम एक बार करते थे वो एल्कीन, और यहाँ पर वही काम आप 2 बार करेंगे, मतलब डबल आप एडिशन करोगे। तो जैसे, और बड़ा सिंपल है, इसमें कोई रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा, बिकॉज डबल बॉन्डेड कार्बन पे जब प्लस आता है तो रीअरेंजमेंट नहीं होता है। So here directly you can write product like if I say CH3 C triple bond CH, मान लीजिए ये एग्जांपल लेते हैं और इसमें तुमने ले लिया HCl ले लिया है ना, सो सीधे सीधे आप यहाँ लिख दो मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलेगा इसमें कि जो एडिशन है, एडिशन ऑफ नेगेटिव पार्ट to carbon having less H, या आप लिखोगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू कार्बन हैविंग मोर H, है ना, दोनों स्टाइल से आप इसको डील कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। सो ये हो जाएगा CH3, आई विल राइट Cl हियर, डबल बॉन्ड CH2, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसमें फिर से आपने HCl डाल दिया, डाला क्या मतलब, वो तो ऑटोमेटिक रिएक्शन होगा ही, और एल्कीन इज मोर रिएक्टिव, इट इज नॉट possible for you to stop the reaction at this stage. So when HCl reacts here, again Markovnikov rule, और कोई रीअरेंजमेंट वगैरह कुछ हो ही नहीं रहा है, यहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल लगा दोगे तो ये हो जाएगा CH3, फिर यहाँ ClCl डाल दिया बेटा। ये आपका आंसर हो गया इस तरह से। किसी को कोई डिफिकल्टी है बेटा? कॉपी कर लो। कॉपी कर लिया बेटा सबने? Sir, 1 minute. Done, sir. देखिए इसमें आप एक, अगर मैं क्वेश्चन छोटा सा आपको दूं, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, अब इसका रिएक्शन मान लीजिए मैंने H2O से कराया, सॉरी H2O नहीं, HCl से कराया, तो आप प्रोडक्ट क्या लिखोगे? तो इसमें अगर आप देखोगे तो ये जो 2 डबल बॉन्ड्स तुमको, एक डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, पहले से अपने को क्लियर है कौन ज्यादा रिएक्टिव है बेटा, डबल बॉन्ड। यानी HCl किसके साथ एडिशन कराओगे आप? डबल बॉन्ड के साथ, बिना किसी टेंशन के आपका जो आंसर होगा, मान लीजिए यहाँ 1 इक्विवेलेंट लिखा है, क्योंकि नहीं लिखेगा दोनों तरफ रिएक्शन हो सकती है, तो थोड़ा तुम्हें इस तरह से देगा, तो ये हो जाएगा CH2 और CH3 हो जाएगा, और यहाँ CHCl CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए इस पे, है ना। अब
अगर मैंने इसी के बदले ये दे दिया होता तुमको, अब दोनों क्वेश्चंस में बेसिक सा डिफरेंस आ गया, इसमें कॉन्जुगेशन हो गया बेटा, देख रहे हो। अब अगर मैंने इसमें HCl डाला तो यहाँ पर एडिशन जो होता है ना, वो ट्रिपल बॉन्ड पे इसलिए हो जाता है कि जब आप प्रोडक्ट बनाओगे तो प्रोडक्ट जो होगा ना, उसमें डबल सिंगल डबल दिखाई देगा। इसीलिए आपका वो जो बेसिक क्राइटेरिया होता है एल्कीन मोर रिएक्टिव, वो फेल हो गया यहाँ पर, क्योंकि आपका प्रोडक्ट में डबल सिंगल डबल दिखाई दे रहा है। सो ये आप हाईलाइट कर लेना बेटा, थोड़ा अलग सा है। बाकी सब आपका ये जो है ये आइसोलेटेड आइसोलेटेड है, इनमें आपस में कोई कॉन्जुगेशन नहीं है। इसमें कॉन्जुगेशन आ गया इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, इसीलिए आप डबल सिंगल डबल यहाँ पर दिख रहा है प्रोडक्ट में, इसलिए वो प्रिफर्ड है। तो ये कॉपी कर लो, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप्स का आपको यहाँ दो दो अलग एग्जाम्पल्स हैं, कॉपी कर लो बेटा, कोई कंफ्यूजन हो तो। डन। अब इसमें दूसरा बड़ा सिंपल हेलोजिनेशन लिख दो आप, केवल बात वही है कि 2 बार ऐड करना होगा, ये ध्यान रखना है आप। सो वट एवर गिवन, जैसे मान लीजिए CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, दिस इज गिवन राइट, इसमें आपने Br2 CCl4 ले लिया, तो जैसे वहां Br2 CCl4 ऐड होता था, यहाँ भी डाल दो आप ये। फिर इसमें आपने Br2 CCl, फिर क्या मतलब आप 2 स्टेजेस में दिखा रहे हो, बट हो रहा है उसी उसमें, कोई इसमें अलग नहीं मिलने वाला है। आप देखो हमने ये टेट्राविसिनल यूज किया था थोड़ी देर पहले फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन, तो इधर देखो लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, हर टाइप का आपको आइडिया मिलता जा रहा है धीरे धीरे। सो क्वेश्चंस में कैसे वो पूछता है उसके अकॉर्डिंगली यू कैन आंसर, कॉपी कर लो।
डन सर। ओके, अब इसमें आप लिखिएगा एडिशन ऑफ HOX, इसको बोलते हैं हाइपो एलस एसिड। ये कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। टू एल्काइन, खाली आपको क्या ध्यान रखना है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, कहीं ना कहीं आप इसको लिखते जाइए बार बार। एडिशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स, 2 मोल्स, 2 मोल्स, ऐसा करके आप लिखिए, भूल नहीं जाए आप वहां पर। ठीक है, तो यहाँ पर भी जैसे ऐसा दिया हुआ है, ठीक, तो इसमें तुमने डाल दिया HOCl। तो जैसे हम लोगों ने हेलोजिनेशन में एल्कीन में किया था Cl2 H2O, वैसे ही पूरा प्रोसेस वही है। तो इसमें दिस पार्ट इज एक्चुअली नेगेटिव पार्ट और दिस पार्ट इज पॉजिटिव पार्ट, ये ध्यान रखना है। और यूज करना है मार्कोनिकॉव रूल। मार्कोनिकॉव रूल क्या कहता है बेटा, नेगेटिव पार्ट किसको देते हैं, नेगेटिव पार्ट इज गिवन to carbon having less H। तो किसके पास इन दोनों में से लेस H है, ये वाला, तो हमने उसको दे दिया। सो इट विल बी CH3C। नाउ Cl, सॉरी, इस पे अटैच करेंगे निगेटिव पार्ट OH है ना, तो OH यहाँ अटैच कर देंगे, डबल बॉन्ड CHCl। किसी को कोई डिफिकल्टी बेटा, इसमें फिर HOCl डाल दो, फिर से वही सिचुएशन आएगी। अब एक कार्बन पे याद करो, मैंने बताया था कि अगर 2 OH एक ही कार्बन पे आ जाएंगे तो दैट सिस्टम इज थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल। ये हम एल्डिहाइड कीटोन्स में डिटेल में पढ़ेंगे। फिर उसमें से H2O बाहर कर दो, -H2O, तो जो बचेगा वो या तो एल्डिहाइड बनता है या कीटोन बनता है। तो इस केस में कीटोन बन गया। ठीक है, एकदम सिंपल तरीका है। 2 मोल्स आपको डालने, एक एक करके डालो, आप समझ जाओगे। कोई कंफ्यूजन है तो बोलो बेटा। सर HOX में पॉजिटिव पार्ट कौन सा है? HOX वही है HOCl। HOX में OH ही नेगेटिव पार्ट है और X पॉजिटिव पार्ट। और इसमें हम लेते क्या है, HOCl लेते हैं या फिर HOBr लेते हैं। यही 2 रिएजेंट आपको लेने हैं। सर हम्म, सर वो कीटोन बनेगा वो कैसे डिसाइड? जो 2 OH एक ही कार्बन पे आ जाते हैं ना बेटा, तो उसमें वो अनस्टेबल उसको माना जाता है, और उसमें से एक H2O बाहर कर दो, तो देखो आपको दिखाई देगा CO। ठीक है, हाँ।
नाउ वेरी स्पेशल जो रिएक्शन वाटर एडिशन, जैसे वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट था वाटर एडिशन, यहाँ पर भी वाटर एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लिखिएगा वाटर एडिशन टू एल्काइन। दो ही मेथड हमको इसमें करने हैं, और याद रखना है कि वाटर जो है आपको 2 बार ऐड करना है ना, भूलना नहीं है इस चीज। तो इसमें जैसे पहले हमने किया हुआ था, एक एग्जांपल लेते हैं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, है ना। ये एग्जांपल लेने का फायदा क्या होता है कि आपको क्लैरिटी होती है कहाँ पर आपको ऐड करना है, मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से। अगर आपको मान लो ऐसा नहीं दिया हो जिसमें आपको पता नहीं चल पा रहा, तो आप मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनाएंगे, ठीक है। इस वाले में क्लियरली पता चल रहा है कि इस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है इसके कंपैरिजन में, तो आप क्लियरली रूल यूज कर पाओगे। और जहां इक्वल मिल जाए तुम्हें या नो, तो वहां पर मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स, इसको भी देंगे एक बार पूरा प्रोडक्ट लिख देंगे, फिर इसको देंगे प्रोडक्ट लिख देंगे, और फिर मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बोला जाएगा, ठीक है। वैसे क्वेश्चंस नहीं आते इतना, क्योंकि आपको वो चाहेगा कि कॉन्सेप्चुअली आपको क्लैरिटी हो। तो इसमें जैसे आपको क्या दिया होगा, एक तो वाटर होगा, इसको पहले लिख देता हूँ, प्लस यहाँ वाटर, और यहाँ कैटलिस्ट के रूप में आपको दिया होगा H2SO4 और HgSO4। प्लीज कीप इन माइंड H2SO4 and HgSO4, these two will be given, and then if these two given, then you can directly say Markovnikov rule addition. Markovnikov rule addition, मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से जाएंगे तो H2O में H विल बी पॉजिटिव पार्ट, OH विल बी द नेगेटिव पार्ट। तो नेगेटिव पार्ट किसको दे देंगे, उसको देंगे जिसके पास हाइड्रोजन कम है। तो आपका आंसर हो जाएगा CH3 COH डबल बॉन्ड CH2। फिर इसका इसी तरह से आप कर दीजिए CH3 यहाँ OH OH CH3, और फिर इसमें सीधे सीधे आप आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस पे। आप टॉटोमराइजेशन हमने दिखा दिया इस पे फाइनली, है ना, कोई इशू नहीं है इस पे। अब एक दूसरा जो इसका है दैट इज, जैसे वहां करते थे हम लोग, याद करिए, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो इसमें 2 स्टेजेस होते हैं, याद है ना आपको। तो पहले स्टेज में हाइड्रोबोरेशन होता था, तो हाइड्रोबोरेशन में यूजुअली हम क्या लेते हैं बेटा, BH3THF, है ना। ये अब इसमें याद रखना कि इसमें एक और दिया हो सकता है तुम्हें एग्जाम में, जिसको हम बोलते हैं ये इसको लिखते हैं SiA2BH, ऐसा लिखा होगा। इसको, इसका नाम क्या है, इसको बोलते हैं डाइसियामिल, डाइसियामिल बोरेन। अब ये कोई एलिमेंट नहीं है, जो SI लिखा हुआ कोई एलिमेंट नहीं, ये एक्चुअली में ये कंपाउंड है CH3 CH CH3 CH CH3 होल ट्वाइस BH, इसको लिखा जाता है SiA2BH, डाइसियामिल बोरेन। तो इतना कोई टेंशन नहीं लेना, आपको केवल इतना याद रखना, हाँ भाई हाइड्रोबोरेशन में पहला स्टेज बोरेशन का होता है, हाइड्रोबोरेशन का, ठीक। सेकेंड स्टेज क्या होता है, ऑक्सीडेशन, एज यूजुअल H2O2 एंड OH माइनस। ओवरऑल रिजल्ट क्या है, ओवरऑल रिजल्ट है एडिशन ऑफ वाटर एज पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, समझ में आया। तो इसमें वाटर एडिशन आपको करना एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से। तो मान लीजिए कि आपने ये एग्जांपल लिया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से एडिशन करो तो OH यहाँ आएगा बेटा, है ना। तो CH3 यहाँ CH लगा दो, और यहाँ CHOH, आप यहीं पर टॉटोमराइजेशन दिखा सकते हो, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ऐसा आपको लिख लेना है,
किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? बेटा दोनों वाटर एडिशंस बहुत इंपॉर्टेंट है एल्काइन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे, और अच्छे से आप इसको कॉपी करिए। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन किसी भी स्टेज में, यू आस्क। तो CH3COH के बाजू में क्या लिखा है? इसमें पहली वाली रिएक्शन की बात कर रहे हो बेटा? हाँ सर, फर्स्ट वाली रिएक्शन। CH3COH डबल बॉन्ड CH2। सर नीचे वाले में। यहाँ CH3COH दो OH होंगे ना, तभी उसके बाद H2 हटा दोगे एक, तो खाली CO बीच में बच जाएगा। डन बेटा, सबने कॉपी कर लिया? 7 में। Those who have copied they can leave. Good.
है